अब 20 देखो, 20 में लिखा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो इसके लिए आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक फंक्शन डिजाइन कर देता हूं कि आप ये वाला आंसर दे देना कि जो मॉड वाला फंक्शन होता है ना वो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहां पे वो शार्प एज होती है। देखो अगर कोई कर्व बोले ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे x 0 है, 0 पे ये ऐसा कर्व आ रहा है, तो कोई बोले कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जहां पे भी शार्प पॉइंट होता है ना, जैसे ये शार्प पॉइंट है तो ये यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ऐसा शार्प पॉइंट आता है मॉड वाले फंक्शन में। तो हम एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ये हम एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर मैंने ये फंक्शन लिया है तो अगर मुझसे इसके बारे में कंटिन्यूटी के बारे में पूछे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे यस दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? इसका रीजन लिख देते हैं, सिंस मॉड x एंड मॉड x माइनस 1 आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो ये मॉड x को अगर मैं सेपरेट देखूं और मॉड x माइनस 1, ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ग्राफिकली समझना हो तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, सही रहेगा। जैसे अगर मैं मॉड x के ग्राफ की बात करूं तो मॉड x का ग्राफ बनता है वी शेप में, और अंदर वाले पार्ट को अगर जीरो करोगे यानी कि x को जीरो, तो जीरो पे इसकी शार्प एज आएगी। और अगर मैं सेपरेट x माइनस 1 को देखूं तो x माइनस 1 को अगर आप जीरो करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 पे वी शेप बनाएगा। तो आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअस होते हैं। हालांकि ये ग्राफ आपको बनाने नहीं है, बस मैंने बता दिया समझाने के लिए, ठीक है। बस समझ जाओ मतलब तुम ये चीज कि मॉड x एंड मॉड x माइनस 1 कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एंड एक और लैंग्वेज लिख देना, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है ना, दो फंक्शन मैंने ऐड करे हैं, एंड सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मतलब है कि हमने ये तो बता दिया भी जो फंक्शन लिया है कि वो कंटिन्यूअस है, इसमें बताना था ना, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस हो, तो भैया ने बता दिया कि भैया कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। और आप याद रखना, जब भी कोई भी फंक्शन में कहीं भी शार्प एज होगी वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी ये फंक्शन 0 पे और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा फंक्शन लिया है। लेकिन अब आपको लिखना पड़ेगा ग्राफ, आपको हो सकता है कोई नया फंक्शन दे दे, आपको ग्राफ ना पता हो, दिक्कत हो जाएगी, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। तो अब हम कंटिन्यूटी की वाली बात हो गई, कंटिन्यूटी का काम हमने कर लिया, बता दिया भैया ये कंटिन्यूअस है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन फिलहाल लिखा हुआ है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। अब इस मॉड को ना हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉड की प्रॉपर्टी आई होप आपको पता हो, ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि अगर मुझसे कोई सिर्फ मॉड x के बारे में पूछे तो मैं उससे कहूंगा वो पॉजिटिव x से ब्रेक होता है और नेगेटिव x से। पॉजिटिव x तब होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, और नेगेटिव x से तब ब्रेक होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ठीक है। ये रूल होता है मॉड x को ब्रेक करने का। सिमिलर अगर मुझसे कोई मॉड x माइनस 1 के बारे में बात करे, तो अगर हम मॉड के अंदर वाले पार्ट को यानी x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें तो ये पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, और अगर x माइनस 1 को लेस देन 0 कर दूं तो ये नेगेटिव से ब्रेक होगा। इसको दूसरे सेंस में आप बोल सकते हो कि अगर x माइनस 1, आपको ऐसे याद रखना है कि अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन 0 लिखना है और अंदर वाले पार्ट को लेस देन 0। अब वो बात अलग है, तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 क्या लिख सकते हो, x ग्रेटर देन 1 क्या लिख सकते हैं, और ऐसी इसको 1 को उधर भेज दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन 1, समझ रहे हो, तो वो चीज़ हम लिख सकते हैं। ऐसे हमने लिख लिया। अब ये तो सेपरेट लेवल पे हो गया ना, मतलब सेपरेट लेवल पे हमने दो फंक्शन लिख लिए, एक मॉड x लिख लिया, एक मॉड x माइनस 1 लिख लिया। हमारा तो फंक्शन कंबाइंड है, तो हमें इसको एक साथ लिखना सीखना है, और कई बार बुक में जो सॉल्यूशन दिया होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या कैसे निकलता है फंक्शन को,
वो समझ लेते हैं। तो अब कंटिन्यूस वाला पार्ट तो हो गया, वो ऐसे ही लिख देना आपको। अब डिफरेंशियलिटी के लिए हमारे पास स्पेस की होनी चाहिए जरूरत, तो आप इतना नोट कर लो, मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूँ, ऊपर अच्छे से फिर लिखते हैं इसको, ठीक है। देखो अभी मैं इसको हटा दूँ, कंटिन्यूस वाला पार्ट हमारा हो गया कि भैया कंटिन्यूस हमने बता दिया कि कंटिन्यूस तो है। अब इधर आ जाते हैं कि एक साथ फंक्शन कैसे लिखते हो, ये चीज़ मिसिंग होती है सॉल्यूशन में कहीं भी। आपको क्या करना है, अगर दो फंक्शन मॉड वाले हैं उनके लिए आप एक लाइन बनाओ, किसके लिए, मॉड एक्स के लिए, ठीक है। ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। मॉड एक्स के लिए एक लाइन बना लो, एक लाइन बनाओ मॉड एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन के लिए 2 नंबर लाइन बना लो। आपको उस फंक्शन डायरेक्ट लिख के दे देंगे ऐसा ऐसा हो गया, क्यों हो गया पता नहीं चलता है कि फंक्शन डिफाइन कैसे करा गया। अब एक मैं ले रहा हूँ मॉड एक्स माइनस वन, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज, जिसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए आप लोगों को समझना है, डिटेल में अगर समझना है इस क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट लेवल तक। एक तो रट्टा मार लिया, चलो एक है बिल्कुल अच्छा, कोई भी क्वेश्चन दे दो मुझे इस टाइप का, मैं कर ले जाऊंगा, तो वो लेवल आपको सीखना है, ठीक है। तो ये मॉड एक्स हो गया, ये मॉड एक्स माइनस वन हो गया। अब अगर मॉड एक्स को आपको ये बताना है कि ये कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा या कैसे ब्रेक होगा, तो याद रखो अभी जो मैंने बताया, 0 के बाद हम इसको पॉजिटिव से ब्रेक करते हैं और 0 से कम लोगे तो नेगेटिव से ब्रेक करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 नंबर लाइन पे है तो 0 के बाद पॉजिटिव से ब्रेक करेंगे और 0 के पहले नेगेटिव से ब्रेक करेंगे। ये कुछ हो गया रूल। x माइनस वन में क्या रूल निकल के आ रहा है, 1 के बाद पॉजिटिव से, 1 से पहले नेगेटिव से। तो 1 अगर इधर है कहीं तो 1 के बाद पॉजिटिव और 1 से पहले नेगेटिव। बस यहीं से डिसाइड होता है ये ओवरऑल फंक्शन, मतलब इस ओवरऑल फंक्शन को हम कैसे देखते हैं। ये तो सेपरेट लेवल है, हम ओवरऑल फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं ना, दोनों को एक साथ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब मैं कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 0 पे एक ऐसी और एक 1 पे। अब ये आपको नंबर लाइन कितने पार्ट में दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर ये हमें 3 पार्ट में दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये, बस यही 3 पार्ट हैं इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। क्या, अब fx हम कैसे लिखेंगे पता है, हम बता देंगे कि हमारी fx, अब ये लिखने जा रहे हैं दोबारा से कि जब इधर 0 तो देखो इधर भी 0 होगा, इधर 1 था ना ये, तो इधर भी 1 होगा। तो एक बार हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा अगर x 0 से कम है, बताना पड़ेगा अगर x 0 से फंक्शन है तो हमारा फंक्शन क्या निकल के आएगा। अगर x 0 से कम है तो पहला वाला फंक्शन भी नेगेटिव से ब्रेक करोगे, दूसरा वाला फंक्शन भी, देखो ना इस पार्ट में नेगेटिव लगा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव से ब्रेक करना है। तो इसका मतलब है ये मॉड एक्स भी नेगेटिव से ब्रेक होगा और ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव से ब्रेक होगा, यानी माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा देखो, माइनस एक्स, फिर ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस 1 होगा। मैं इधर करके दिखा रहा हूं, आप सीधा लिख सकते हो। कैसे, माइनस से ब्रेक करा माइनस एक्स, इसको माइनस से ब्रेक करा तो माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। माइनस का कितना आ गया, 2x प्लस 1। अच्छा, अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, 0 से 1, 0 से 1। अच्छा, इक्वल टू कब लगाना है, इक्वल टू वहां लगाना जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर देन पे इक्वल टू लेते हैं, लेस देन पे नहीं लेते हैं। तो ग्रेटर देन साइन जहां होगा, जैसे x यहां पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वहां इक्वल टू लो। अगर x 1 से छोटा है तो इक्वल टू मत लो यहां, जैसे मैंने यहां पे लेस देन 0 पे नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 0 से बड़े पे। तो 0 से बड़े पे पहला वाला फंक्शन पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अच्छा, यानी पहला वाला फंक्शन पॉजिटिव से ही ब्रेक करना है, दूसरा वाला फंक्शन नेगेटिव से ब्रेक करना है। तो कितना आएगा देखो, x माइनस का x प्लस का 1, x कट गया तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब एक और केस है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू हमारी अब 1 से बड़ी, तो इक्वल टू लगा लो यहाँ, दोनों पॉजिटिव से ब्रेक करो, यानी कि ये x हो गया और ये x माइनस 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 2x माइनस। आप देखोगे बुक में क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं डायरेक्ट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कहाँ से लिख दिया, मतलब लिया था ये फंक्शन और ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई ये चीज़ और आप फंक्शन डिफाइन करना सीख गए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो इतना अच्छे प्यार से, मतलब होता ना पूरा समझाना, मतलब ठीक, ये नहीं कि चलो ठीक है पढ़ा दिया चलो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट, नहीं, मेरा मतलब एम ये रहता है कि अगर कोई चीज़ समझा रहे हो तो वो समझ में पूरे एंड अच्छे से आ जाए, मतलब कोई नया क्वेश्चन भी आए तो मतलब समझ पाए कि कहाँ से क्या हो रहा है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आपको पता है कि चाहे कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशियबिलिटी हो, हम चेक वहाँ करते हैं जहाँ चीज़ें बदल रही होती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 0 और 1 दो नंबर आपको दिख रहे हैं जहाँ पे
लेफ्ट और राइट अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमारी मेन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी। हाँ, बाकी जगह हम डायरेक्ट बोल देंगे। कैसे? अगर हम बात करें, अगर मुझसे कोई बोले, अगर मैं केस 1 ले लूं कि भैया x लेस देन 0 लिया मैंने, तो अगर x लेस देन 0 तो मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन क्या है? माइनस का 2x प्लस 1। और 2x प्लस 1 कैसा फंक्शन है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस। भाई एक लाइन ही तो बनेगी, माइनस 2x प्लस 1 क्या है? एक लाइन बनेगी भाई, लीनियर फंक्शन है, लाइन बन जाएगी। तो भैया ये तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, तो डिफरेंशियल होगा यहाँ कब? जब x लेस देन 0 लोगे। फिर केस 2 में अगर हम बात करें कि हमने x को 0 और 1 के बीच में ले लिया, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, तो उस टाइम फंक्शन कौन सा है? कहीं ना कहीं 1 है, तो हमारा fx इक्वल टू 1 फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, समझ रहे हो? तो वहां पे भी हो जाएगा, तो ये भी डिफरेंशियल इधर भी हो जाएगा, समझ रहे हो? अब अगर हम केस 3 की बात करें, तो केस 3 में मैं x को 1 से बड़ा लूं तो मेरा ये वाला फंक्शन है। अब ये भी तुम्हारा कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, ये भी तुम्हारा डिफरेंशियल हो जाएगा उस पर्टिकुलर जोन में। अब प्रॉब्लम आएगी जहां पे शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट मतलब 0 और 1, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, 0 के लेस देन पे ये है, ग्रेटर देन पे ये है, तो ऐसे केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे हमें वो वाला जो कॉन्सेप्ट है LHD RHD, समझ रहे हो, वो हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, LHD और RHD का। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार 0 पे और एक बार 1 पे। अगर वो इक्वल नहीं आए तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशियल सब जगह है, क्योंकि देखो 3 केस तो ऑलरेडी ले चुके हो, अब 2 केस और लेने हैं 0 और 1 पे, तो वहां पे 2 पॉइंट पे वो डिफरेंशियल नहीं, और यही प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशियल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। तो अब इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके इधर आपको दोनों का LHD RHD निकालता हूँ। तो अब सबसे पहले हम 0 पे निकाल रहे हैं, केस 4 बोल सकते हो कि हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। अब 0 का देखो लेफ्ट और राइट अलग अलग है, लेस देन 0 भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, तो हम निकालेंगे LHD और RHD। तो LHD का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिमिट होता है h टेंड्स टू 0 f a माइनस h अपॉन माइनस का f a अपॉन माइनस h, ठीक है। a क्या होता है? जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a हमारा 0 है, फिलहाल 0 पे निकाल रहे हो, माइनस का f 0 अपॉन माइनस का h। अब प्रॉब्लम आएगी कौन सा फंक्शन लें। देखो हमें f माइनस h कहीं ना कहीं निकालना है, तो सर फंक्शन कौन सा लें? देखो अगर आप LHD की बात कर रहे हो तो LHD मतलब लेस देन वाला, तो लेस देन वाले पे ये फंक्शन है, तो आपको फंक्शन कहीं ना कहीं लेना है माइनस का 2x प्लस 1 इस वाली वैल्यू को लिए, ठीक है, क्योंकि ये 0 माइनस h है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या करना है आपको, इस वाले अगर फंक्शन को आपने लिया है, तो अगर जरा हम इस हमें निकालना क्या, देखो f ये 0 हटा दो, माइनस h निकालना है, चलो रखते हैं माइनस h यहाँ पे पुट, तो माइनस का 2 माइनस का h प्लस 1 ये हो जाएगा। तो क्या ये यहाँ से सॉल्व करके 2h प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी 2h प्लस 1 हो गया। तो ये वाली वैल्यू तो आ गई 2h प्लस 1, समझ में आ गई, नोट कर लो इतना, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ 2h प्लस 1 लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो आ गया 2h प्लस 1। सर अब f0 कहाँ से निकालें? तो भैया ये होता है f0 एग्जैक्ट, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 0 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपने a0 रख दिया, 0 माइनस h, अब यहाँ पे समझ में नहीं आता यहाँ पे कौन सा रखें, तो f माइनस h निकालना है। तो भाई यहाँ पे आप LHD निकाल ले तो आपका फंक्शन ये माना जाएगा, लेकिन ये जो f0 है वो तो है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 ही पुट करनी है, समझ रहे हो, 0 ही पुट करना है। देखो h में कई बार कंफ्यूजन होती है, लेकिन h को आप अप्रोच कर रहे हो 0 पे, लेकिन h जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं है ना। आप LHD निकाल रहे हो तो हम ये मानेंगे कि 0 से कम होगा, ठीक है। तो उस केस में आप ऐसे याद रखा करो, ऐसे कंफ्यूज जाओगे h कितना है, माइनस में है प्लस में है, तो h तो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, सिंपल। तो आपको ये ध्यान रखना, जब इस वाले फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं वो हम रखते हैं लेफ्ट हैंड के हिसाब से, लेकिन जब f0 निकालते हैं वो होता है इक्वल टू, कहाँ है, तो इक्वल टू कितना है, 1 पे है, 0 पे देखो इक्वल टू है, तो f0 के लिए 1 है यहाँ पे, तो 1 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 से 1 कट गया, फिर h डिवाइड होगा लेकिन माइनस है, तो फाइनली ये -2 आ जाएगा, h कट जाएगा, -2 आ गया, तो ये आया LHD। अब जब आप RHD लिखोगे ना, इसका RHD, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a अपॉन h, इस बार नीचे h होता है। अब a जब 0 रखोगे यहाँ पे
इसको तो कोई काम है नहीं, अभी इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम a को 0 करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। तो यहाँ पे f h जो निकालना है आपको, कहाँ से निकालें? इस बार 0 प्लस पे निकालोगे। 0 प्लस पे क्या है? 1 है भाई, 0 से ज़्यादा मानोगे आप, मतलब समझ रहे मेरी बात? जो इधर से वैल्यू निकलेगी, अब आपको एफ एच निकालना कहीं ना कहीं। भाई 0 प्लस एच के एफ एच है ना, तो फंक्शन कौन सा लें? तो ये अगर आर एच डी है तो आपको 0 से बड़े वाले पे लेना पड़ेगा, 1 है वो, तो ये वैल्यू भी 1 ही आएगी फिर। और एफ 0 तो पहले से 1 था, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 1 0 होता है, और ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो आंसर आएगा 0। मैंने एक बार क्लियर भी की थी बात, कुछ बच्चे डाउट आता है, सर ये 0 है और नीचे भी 0 है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। नहीं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म तब बोलते हो जब 0 ऊपर भी अप्रोच कर रहा हो और नीचे भी अप्रोच कर रहा हो। 1 माइनस 1 तो एग्जैक्टली 0 है और ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, तब इसका आंसर 0 होता है। थोड़ा सा है दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 0 आता है। तो भाई इससे पता चला LHD हमारा ये था, RHD 0 है, तो क्या लिख दो LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो क्या लिखेंगे? LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। सो फंक्शन नॉट डिफरेंशियल इज नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0। 0 पे डिफरेंशियल नहीं है। अब जैसे मैंने ये केस 4 करा है, आप इसको, चलो इसको मैं इधर अब केस 5 कर लेता हूं। ये तो आपने सारा नोट कर ही लिया है, और केस 5 में हम एग्जैक्ट 1 पे निकाल रहे हैं। केस 5 में हमने 8x इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं। अब सेम तरीके से करो, जो फॉर्मूला है वही सेम। LHD लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखोगे। LHD में फॉर्मूला क्या है? एफ ए माइनस एच। अब a कितना है? 1 है, तो हम लिखेंगे f1 माइनस एच, माइनस का fa यानी fa, ये इसको देखते जाओ, 1 अपॉन माइनस का h। अब बात आएगी सर f1 माइनस एच कहां से निकालें? LHD है ना, 1 पे निकाल रहे हो, तो 1 का लेफ्ट वाला यानी कम वाला, तो 1 से कम वाला तो 1 है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो 1 ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है ना यहाँ पे, इसलिए। सर f1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे? जहां पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू यहां है, तो 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो अब अगर हमारा fx यहाँ 2x माइनस 1 है, तो हम तो x को क्या रखेंगे? 1 रखेंगे ना, क्योंकि हमें तो f1 चाहिए ना। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 आ गए, तो 1 माइनस 1 अपॉन, अच्छा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप बताओ, अब ये 1 माइनस 1 आने के जैसे आंसर क्या आ जाएगा? इधर 0 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो 0 अप्रोच हो रहा है इस वाली तरह। अब जब इसका RHD हम निकालेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन प्लस का h हो जाएगा नीचे। अब सर f1 प्लस h में कौन सा फंक्शन लें? तो देखो 1 पे निकाल रहा हो, RHD निकाल रहा हो, तो 1 से बड़ा वाला, तो 1 से बड़ा वाला ये वाला फंक्शन है, और निकालना है 1 प्लस h, तो इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो fx हमारा है 2x माइनस 1, हमें क्या चाहिए? f1 प्लस h। तो x को अगर हम रिप्लेस करें 1 प्लस h से माइनस 1, कितना आएगा? देखो 2 प्लस का 2h माइनस का 1, तो ये आएगा ना 2 प्लस 2h माइनस 1, यानी 2h प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2h प्लस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और f1 कितना आएगा? वो इक्वल टू जहां पे, यानी कि f1 यानी x को यहां 1 रखो, तो 2 मैं करके दिखा दूं, देखो करवा देता हूं। देखो पूरा काफ़ी, मतलब इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा ही कुछ लगना है। अगर मैं यहाँ पे f1 आपसे पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे? 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 आएगा ये, तो ये माइनस का 1 हो गया, अपॉन में h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, तो 1 से 1 कट गया, h कट गया, तो 2 आ गया। तो देखो यहाँ भी इक्वल नहीं है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1। तो क्या हो गया? फाइनली आप लिख देना कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज x इक्वल टू 0 एंड 1 पॉइंट एट x इक्वल टू 1। तो यही प्रूव करना था, ये जस्टिफाई करना था कि भाई 2 पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, तो 2 पॉइंट पे नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो काफ़ी चीज़ें, मतलब फंक्शन को ब्रेक करना, LHD RHD सब इसमें कवर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, बस वीडियो लाइक हो जाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करें 21।